हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 12 यानी पाठ 12, जिसका शीर्षक है जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, इस कहानी को लिखा है श्री शंकर जी ने। इस कहानी में जो एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसे एक बर काट लेती है, लेकिन गलतफहमी में सबको लगता है कि इस बच्चे को सांप ने काटा है। तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी की पूरा अर्थ, व्याख्या और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप देखा। बच्चों, अहाते मतलब होता है हाथा, यानी घर के सामने जो है, जो खाली पड़ा पूरी जगह होती है घर के सामने का, उसको अहाता बोलते हैं। तो वहां पे राइटर बता रहे हैं, जो ये लेखक है ये बता रहे हैं कि मैंने अपने घर के सामने जो अहाता था उसमें एक छोटे सांप को रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, जो सांप होते हैं वो इंसान को देखकर डरते हैं। जैसा कि इसमें लेखक ने कहा कि मुझे देखकर सांप जो है गया, एक नारियल के खोल में घुसकर छिपकर बैठ गया। तो लेखक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने नारियल के खोल का मुंह जो है पत्थर के एक टुकड़े से ढक दिया ताकि वो जो है बाहर ना निकल पाए, और उसे लेकर वो अपनी नानी के पास दौड़ कर गए। फिर लेखक कहे, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकला और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। फिर नाना ने बच्चे को डांटा भी। नाना बोले, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। बच्चों, यहाँ पे जो है लेखक के जब नाना नानी ने सुना कि लेखक ने सांप को पकड़ रखा है, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उनकी नानी तो चीखने चिल्लाने लगी। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर नाना दौड़े आए और उनके हाथ में पकड़े हुए नारियल को खोल को वो छीनकर उसको फेंक दिया दूर, जिससे सांप उसमें से निकलकर झाड़ी में चला गया। तो नाना ने जो है लेखक को बहुत डांटा और बोले, सांप बहुत ही खतरनाक होता है। फिर उसी दिन शाम को जो है लेखक एक बर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि बर ने उन्हें काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अर्थात बच्चों, जिस दिन लेखक ने सांप को पकड़ के सांप को नारियल के खोल में बंद किया था, उसी दिन शाम को लेखक को बर काट ली थी, जिसको देख करके जो है उनकी नानी ने सोचा कि इसको सांप ने काटा है। फिर उन्होंने उसके नाना को भी बता दिया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था। वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। अर्थात बच्चों, जो लेखक थे उनके नाना को गलत फहमी हो गई थी, उनकी नाना नानी को। उन्हें लगा कि इस बच्चे को सांप ने काटा है, जबकि ऐसा था ही नहीं। बच्चे को तो बर ने काटा था, और बर भी जहरीला होता है। उसको काटने से, बर के डंक से भी वहां पे नीला निशान पड़ गया था, जिससे इन लोगों को गलत फहमी हो गई और वे लोग सांप का जहर उतारने वाले, झाड़ फूक करने वाले इंसान के पास लेकर लेखक को वहां उनके नाना नानी जी गए। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। अर्थात बच्चों,
आज जो है इस बातों पे बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, झाड़ फूक वाली बातों पर, लेकिन पुराने टाइम में इस बातों पर बहुत ज्यादा सब लोग भरोसा करते रहते थे। अगर किसी को कुछ भी हो जाता था तो वो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके पर विश्वास करते थे। तो इसी तरह से इस कहानी में बताया गया है कि लेखक को जब बर ने काटा तो उनके नाना जी उनको झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए, जो सांप के काटने पर मंत्र से उसका जहर उतारते, कुछ ऐसा वो जानता था। तो जो बूढ़ा था झाड़ फूक करने वाला, वो लेखक को झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। लेखक आगे कह रहे हैं कि मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ बोलने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर अंधविश्वास को जो है इस कहानी में बताया गया है, झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास को, जो कि आज के टाइम में इस बातों को कोई नहीं मानता है। अगर किसी को सांप ने काटा हो या कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे से डॉक्टर के यहाँ जाके अपने इलाज करवाते हैं, और इन बातों पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन इस कहानी में यही बताया गया है कि सब लोग गलतफहमी में थे कि लेखक को सांप ने काटा, जबकि ऐसा था नहीं, उनको तो बर्र ने काटा है। लेखक ने कोशिश भी की इस बात को बताने की, लेकिन वो अपनी बात को बता नहीं सके। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी कहानी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। कहानी की बात, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर है, मेरा झाड़ फूक करवाने के लिए नाना झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? इसका उत्तर है बच्चों, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। नेक्स्ट है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इसका उत्तर है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने खोल का मुंह पत्थर से बंद कर दिया, जिससे सांप खोल से बाहर न निकले। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे, नहीं, बूढ़े आदमी ने मेरा कोई इलाज नहीं किया था, लेकिन और सभी लोगों को लग रहा था कि बूढ़े ने मेरा इलाज कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो इस कहानी का दूसरा नाम जब मुझको बर्र ने काटा होगा। ठीक है, और सब लोग तो यही सोच रहे थे कि मुझे सांप ने काटा, इसलिए मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा रखा। उई माँ, कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। बिच्छू, हड्डा, मधुमक्खी, ततैया। तो ये सभी डंक मारने वाले जंतु हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि हम कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, हमने भी अपने घर के सामने वाले बगीचे में सांप देखा है। सांप को देखकर हमें बहुत डर लगा। अब नेक्स्ट है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? उत्तर, सांप के काटने पर हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर
किसी जहर निकालने वाले के पास जाएंगे, अर्थात सांप का जहर जिसे निकालना आता हो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो नौशादर लगाएंगे या लोहे की चीज से रगड़ेंगे। किसी को चोट लग जाए तो प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, अर्थात उसमें प्राथमिक जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है बच्चों, उसमें मलहम पट्टी वगैरह रहती है, तो उसका उस चीज से इसका इलाज करेंगे। किसी के आंख में कुछ पड़ जाए तो उसे ठंडे पानी से धो लें या फिर डॉक्टर से परामर्श लें। किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लेटाकर सिर पर ठंडा पानी डालें या फिर डॉक्टर से परामर्श लें। बच्चों, ये सब उपाय हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध ना हो। अगर डॉक्टर उपलब्ध है तो आप ये सब होने के बाद आप डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। ठीक है बच्चों। अब आगे है, जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? उत्तर, पानी के पाइप में, नाली में या फिर स्टोर रूम में। अब दूसरा प्रश्न है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर, घर के किसी सदस्य में से किसी ने नारियल पानी पीकर उसे अहाते में फेंक दिया होगा। अब नेक्स्ट है, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द जो घर से संबंधित उस पर हमको गोला लगाना है, घेरा बनाना है। तो देखिए, अहाता, आला, रसोई, आंगन, घेर, छज्जा, कमरा, बरामदा, सीढ़ी, दालान, मुंडेर, जीना, छत, अटारी, टाड़, ये सब घर से संबंधित है, तो इस पे घेरा हमने लगाया। जबकि नहर, पुलिया, जौहर, डाकघर, अस्तबल, रहट और सड़क एक घर से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट है, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, इसका अर्थ है सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, इसका होगा वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। अब नेक्स्ट है, अब बच्चा खतरे से बाहर है, इसका हम लिखेंगे अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, इसका हम लिखेंगे नाना ने उसके लिए बहुत सी वस्तुएं उपहार में भेजी। अब नेक्स्ट है, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 निशान यानी 3 सिंबल दिया गया, एक पूर्ण विराम का है, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जहां पर कोई चीज हमारे मुंह से अचानक निकलती है वहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि नानी चीख उठी, सांप, तो नानी के मुंह से सांप अचानक से निकला तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। क्या तुम बाजार चलोगे? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? यहाँ प्रश्न पूछा गया, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखिए, आहा, ये अचानक से हमारे मुंह से निकला शब्द है, आहा कितनी मीठी है, तो यहाँ पे देखिए आहा के जस्ट बाद यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, फिर कितनी मीठी है के बाद पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट है, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। फिर याद रखो कि वह खोल में सांप लेकर भागा था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इतना शब्द दिया गया, तो हम इसमें से लड़के को निडर और होशियार कहेंगे, क्योंकि वो निडर था तभी उसने सांप को जो खोल के अंदर जाने के बाद पकड़ा। वो होशियार था, इसलिए उसने जो खोल था नारियल का उसका मुंह उसने पत्थर से ढक दिया था। अब नेक्स्ट है, 2 बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसा कि 2 यहाँ पे लिखा है, चलते चलते, इसका हमने सेंटेंस यानी वाक्य बनाया। रोहन चलते चलते रुक गया। पीछे पीछे, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण भी थे। साथ साथ, रोहन और रोहित साथ साथ स्कूल गए। नेक्स्ट है, गरम गरम, ठंडी में गरम गरम समोसे खाओ। अब अगला है, रोते रोते, रोहित रोते रोते माँ के पीछे पीछे गया। अब नेक्स्ट है, भूल भुलैया, तो यहाँ पे हमको रास्ता ढूंढ के इस बच्चे को इसकी नानी के पास पहुंचाना है। तो बच्चों ये देखिए, हमने यहाँ से ढूंढा, ऐसे करके रास्ता मिला, यहाँ पे इस बच्चे को नानी के पास हमने पहुंचा दिया। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हुए। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको?
अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।